नमस्कार दोस्तों, गौरांग शाह बात कर रहा हूँ जियोजित फाइनेंशियल सर्विसेज से। और बाजार इस हफ्ते का ब्यौरा लेकर के आपके सामने उपस्थित हूँ। इस सोमवार की सुबह 11:30 बज चुके हैं और बाजार में हमने एक और सुबह बेहतरीन देखी है, जहाँ पर जो ऊपर की तरफ के दायरे हैं, हम फिर से आगे बढ़ रहे हैं। पिछले हफ्ते की जो रुझान थी उसको देखते हुए इस हफ्ते भी ऊपर की तरफ के दायरे हम देख रहे हैं। कुछ स्तर आपको बता देता हूँ आगे बढ़ने से पहले। 390 पॉइंट की बढ़त है सेंसेक्स पर, स्तर है 62,935 का। निफ्टी 105 पॉइंट की बढ़त से कामकाज कर रहा है, 18,640 का स्तर है निफ्टी का। निफ्टी बैंक या फिर बैंक निफ्टी, जो कि कई दिनों से या हफ्तों से लगातार निरंतर एक सर्वोच्चम ऊपर का स्तर बना रहा है, वो भी आज मजबूत है। 305 पॉइंट की बढ़त है निफ्टी बैंक या बैंक निफ्टी में। 44,245 का स्तर है निफ्टी बैंक या बैंक निफ्टी का। मुद्रा बाजार यानी कि रुपया डॉलर और ऊर्जा बाजार यानी कि कच्चा तेल, इसके भी कुछ स्तर आपको बता देता हूँ। और आपको याद होगा दोस्तों, पिछले हफ्ते जब हमने सोमवार को बाजार का ब्यौरा आपको दिया था, तो हमने कहा था कि रुपए में हो सकती थोड़ी बहुत मजबूती आ सकती है और कच्चा तेल भी थोड़ा बहुत नीचे आ सकता है। तो पिछले हफ्ते हमने गिरावट देखी, लेकिन आज सुबह थोड़ी बहुत कमजोरी रुपए में देख रहे हैं और थोड़ी बहुत ऊपर की तरफ के दायरे कच्चे तेल में देख रहे हैं। रुपए का स्तर 82.50 रुपए प्रति डॉलर का स्तर है और कमजोरी है करीबन 0.25 पैसे की, यानी कि 25 पैसे की कमजोरी है रुपए में डॉलर के मुकाबले। और कच्चा तेल 77.06 डॉलर प्रति बैरल ब्रेंट कामकाज कर रहा है और 72.70 डॉलर प्रति बैरल का स्तर है नाइमेक्स का। दोस्तों, उम्मीद ये है कि रुपया थोड़ा बहुत मजबूती पकड़ सकता है और कच्चे तेल में थोड़ी बहुत कमजोरी देख सकते हैं हम इस हफ्ते। रुपए में मजबूती का कारण ये है कि इस हफ्ते यानी कि 8 जून को, अगर मेरी याददाश्त सही है, तो आरबीआई की क्रेडिट पॉलिसी होगी। और पिछले बार की तरह हमारा अनुमान ये कहता है कि इस बार भी 8 जून को जब क्रेडिट पॉलिसी की घोषणा माननीय आरबीआई गवर्नर साहब करेंगे, तो एक विराम लिया जाएगा पिछली बार की तरह। टिप्पणियों को लेकर के हम ज्यादा उत्साहित होंगे। गवर्नर साहब के मुताबिक अर्थव्यवस्था को लेकर के अंतर्राष्ट्रीय स्तर में क्या परिस्थिति है और हमारे देश में अर्थव्यवस्था को लेकर के क्या परिस्थिति है, ये इसलिए भी जरूरी और महत्वपूर्ण होगा क्योंकि बारिश का मौसम बिल्कुल दरवाजे पर खड़ा है। और दो विचारधाराएं यहाँ पर थी। एक है स्काईमेट से, जहाँ पर पहले हिस्से में थोड़ी बहुत कमजोर बारिश होने की संभावना, और दूसरा था मेट डिपार्टमेंट से, जहाँ पर अनुमान यह है कि दूसरे हिस्से में शायद बारिश थोड़ी बहुत कमजोर हो सकती है। लेकिन जरूरी यह है कि माफ कीजिएगा, वर्षा ऋतु किस तरीके से फैलती है हमारे देश में, और खास करके उन जगहों पर जहाँ पर कृषि क्षेत्र से जुड़ी हुई जो गतिविधि है वो ज्यादा केंद्रित है। तो अगर बारिश कम भी हुई, लेकिन जो डिस्ट्रीब्यूशन हम कहते हैं, जो अगर वो ठीक से होता है, तो जो थोड़ा बहुत संकोच महंगाई को लेकर के, खास करके कृषि पदार्थों लेकर के, खाने पीने की पदार्थों को लेकर के जो एक थोड़ा गुंजाइश है ऊपर जाएगी, अगर कम वर्षा ऋतु होगी तो वो शायद पूर्ण रूप से विराम ले लेगी। और उस परिस्थिति में हमारा ये मानना है कि शायद जो महंगाई दर है वो निरंतर थोड़े बहुत आने वाले समय में नीचे आ सकती है, जिस प्रकार से हमने पिछले कुछ महीनों में देखा है। और ये एक सहायता भी करेगी विकास दर को थोड़ा बहुत ऊपर जाने के लिए। लेकिन इसका निर्णायक तरीके से आकलन हम तब कर पाएंगे जब हम वर्षा ऋतु में जाएंगे और आधे हिस्से तक पहुंचेंगे। उसके पहले किसी भी तरह की टिप्पणी करना मेरे ख्याल से बहुत मुश्किल होगा। लेकिन अनुमान ये लगा करके चलते हैं कि इस वर्ष भी मेघराज अपना आशीर्वाद जो है वो हमारे देश पर बरसाएंगे और हमें निराश नहीं करेंगे। आगे बढ़ते हैं दोस्तों। चौथी तिमाही के नतीजे पिछले वित्तीय वर्ष के निर्णायक रूप से समाप्त हो चुके हैं पिछले हफ्ते। और अगर चौथी तिमाही पिछले वित्तीय वर्ष के अगर हम आकलन करें, तो पूर्ण रूप से हम ये कह सकते हैं कि कोई बड़ी निराशा देखने नहीं मिली है। और एक सामूहिक आकलन करें
तो ये कह सकते हैं कि शायद जो इस वित्तीय वर्ष की तिमाहियां होंगी आमदनी को लेकर के, वो सूरत हाल थोड़ी बहुत बेहतर हो सकती है। और ये हमने आंकड़े पिछले वर्ष के वित्तीय वर्ष के चौथी तिमाही के तब देखे जब पूरे विश्व भर में एक मायूसी का माहौल छाया हुआ था। ऐसे माहौल में भी अगर भारत में स्थापित जो कंपनियां हैं, अगर नतीजे अनुमान के मुताबिक लेके आती हैं या फिर कुछ क्षेत्रों में अनुमान से बेहतर लेके आते हैं, तो ये अपने आप में मेरे ख्याल से काफी सराहनाजनक बात होगी। और एक आकलन ये भी लगा सकता है शायद आने वाले यानी कि इस वित्तीय वर्ष में तिमाही नतीजे निराश नहीं करेंगे। इस सोच और विचारधारा के साथ आगे बढ़ते हुए एक थोड़ा बहुत संकोच बाजार में या फिर थोड़ी बहुत चेतावनी के रूप में अगर आप कहें, तो जिस प्रकार से जो छोटे मझौले सूचकांक है और इस सूचकांक से जुड़े हुए कुछ नाम जो कम जाने जाते हैं, जिस प्रकार से वहां पर हम ऊपर के तरफ के दायरे देख रहे हैं, वहां उसको देखते हुए थोड़ा संकोच होता है दोस्तों। क्योंकि आमदनी के आधार पर छोटी सूचकांक की कंपनियों ने इतना कोई बेहतर रुझान नहीं दिया है। और जब तक आमदनी नहीं सुधरती है, नतीजे नहीं सुधरते हैं, तब तक शेयर के दामों में ऊपर के तरफ के दायरे देखना भी मुश्किल हो जाता है। और अगर नकदी के हो यानी कि लिक्विडिटी को लेकर के ये ऊपर जा रहे हैं, तो फिर थोड़ा बहुत आपको चेतावनी रखना जरूरी होगा। और ऐसे माहौल में जब काफी कुछ नाम ऊपर के तरफ के दायरे नहीं देख रहे थे और अगर नकदी या फिर लिक्विडिटी को लेकर के ये नाम ऊपर जा रहे हैं, और ये मैं इसलिए कह रहा हूं दोस्तों क्योंकि ज्यादातर जो छोटे निवेशक हमारे देश के हैं, वो इस छोटी सूचकांक या फिर मझौली सूचकांक से जुड़े हुए शेयर में निवेशित होते हैं। तो हमारा कहने का तात्पर्य ये है कि ये एक अच्छा मौका है, आपका जो निवेश है, पोर्टफोलियो है, उस पर आप ध्यान दें, उन कंपनियों पर खास करके ध्यान दें जहां पर आपको ऊपर के तरफ के दायरे नहीं देखने मिले थे और अब देखने मिल रहे हैं। तो ये एक चर्न करने का यानी कि बदलाव करने का समय है। अगर उस शेयर में से आपको निकलना है, आपके भाव के आसपास आया है, तो थोड़ा बहुत मुनाफा हो रहा है, तो ये मौका मेरे ख्याल से पर्याप्त मौका है जहां पर आप चर्न कर सकते हैं या फिर बदलाव कर सकते हैं। उन नामों में से निकल के अच्छे सुरक्षित नामों में, मजबूत नामों में आप जाएं और निवेश करें, जिससे आपके पोर्टफोलियो के में आगे वाले भविष्य में एक बहुत बेहतरीन सुधार हो सकता है। तो इस बात का खास करके जो छोटे निवेशक हैं, जो छोटी सूचकांक या फिर मझौली सूचकांक के शेयर में निवेशित है, अपने पोर्टफोलियो को खोलें, उस पर ध्यान दें और जो भी परिवर्तन करना है अपने हिसाब से वो करें। जो आरबीआई क्रेडिट पॉलिसी को लेकर के अनुमान ज्यादातर था, और जैसे हमने टिप्पणी करी कि शायद 8 जून को भी एक विराम लिया जाएगा, और ऐसी परिस्थिति में मेरे ख्याल से जो टिप्पणियां आरबीआई गवर्नर की तरफ से आएगी वो सुनना मेरे ख्याल से बहुत ही महत्वपूर्ण होगा। और हमें ये भी लगता है दोस्तों कि जिस प्रकार से निरंतर आउट परफॉर्मेंस देख रहे हैं हम भारतीय शेयर बाजार के, जब हम बात करते हैं उभरते हुए शेयर बाजारों के साथ जब तुलना करते हैं, तो हमारे यहाँ पर परिस्थिति काफी कुछ अच्छी है। महंगाई दर कम है, ब्याज दरें स्थिर है या फिर कोई बदलाव नहीं हो रहा है। विकास दर को लेकर के भी एक अच्छा आंकड़ा आने की पूरी पूरी उम्मीद। और ऐसे माहौल में हम अक्सर कहते हैं कि ऐसे ऊपर के तरफ के दायरे देखने के बाद पिछले हफ्ते और उसके पहले भी हमने ये कहा था कि बाजार में थोड़ा बहुत मुनाफा वसूली आए, एक दायरे में बाजार चले थोड़े समय तक, एक मजबूत बुनियाद बने और फिर ऊपर जाए, तो ये मेरे ख्याल से सकारात्मक बात होगी। ज्यादातर आकलन बाजार में ये भी लगाया जा रहा है कि हम बहुत जल्द एक नई ऊंचाई की तरफ जाएंगे। हमारी जो सोच है वो उसके साथ है, लेकिन कुछ समय लगेगा जिसके पहले के हम जो सर्वोच्च ऊंचाई हमने देखी थी उसके करीब जाए और उसको पार करके एक नई सर्वोच्च ऊंचाई बने। तो ये इसके लिए जरूरी होगा कि थोड़ा बहुत कुछ दिनों के लिए मुनाफा वसूली आए, एक बाजार दायरे में चले, मजबूत बुनियाद बने। जो लोग मौका गवा चुके थे बाजार में हिस्सा लेने का, उनको मौका मिलेगा बाजार में आकर के निवेश करने के लिए, अगर कुछ मुनाफा वसूली आती है या फिर कंसोलिडेशन होता है तो। और हर बार की तरह दोस्तों हम आपको राय देते हैं बुनियादी तर्क के आधार पर। लंबी अवधि के लिए निवेश लायक विकल्प आपसे बांटते हैं, 2 विकल्प बांटते हैं। तो आज भी 2 विकल्प लेकर के आपके सामने हम आए हैं। पहली है एफएमसीजी क्षेत्र की कंपनी डाबर इंडिया लिमिटेड। इस कंपनी के पास बहुत ही शानदार प्रोडक्ट मिक्स और प्रोडक्ट प्रोफाइल है। आयुर्वेदा पर ज्यादा निर्भर है इनके प्रोडक्ट्स, और जिस प्रकार से सहायता मिलती है बड़े शहरों से मांग को लेकर के, और अगर बारिश का मौसम अच्छा हुआ तो ग्रामीण और मध्यम ग्रामीण भागों से भी भारत के इस क्षेत्र को यानी कि एफएमसीजी सेक्टर को एक बहुत ही बड़ा योगदान मिल सकता है, और जो वॉल्यूम ग्रोथ है उसमें एक बेहतर आंकड़ा आ सकता है। तो पहला विकल्प है डाबर इंडिया लिमिटेड।
दूसरा विकल्प है हेल्थ केयर सेक्टर से। आपको याद होगा दोस्तों, कुछ हफ्तों पहले हमने नारायण हृदयालय की बात की थी, और इसी क्षेत्र से जुड़ी हुई एक कंपनी है जिसका नाम है फोर्टिस हेल्थ केयर। और जिस प्रकार से चिकित्सा को लेकर के, स्वास्थ्य को लेकर के लोगों में जागरूकता हुई है, हमें लग रहा है कि हॉस्पिटल्स या फिर हेल्थ केयर रिलेटेड जो क्षेत्र है, जहाँ पर जो नाम जुड़े हैं सक्षम और मजबूत, आने वाले भविष्य में उनके नतीजे अच्छे आ सकते हैं। और उसी विचारधारा के आधार पर हमने ये नाम फोर्टिस हेल्थ केयर आप लोगों के लिए चुना है। एक चीज ध्यान में रखें दोस्तों, पूरी ताकत लगा करके एक ही समय पर निवेश मत कीजिए। हर बार की तरह शुरुआत कीजिए छोटे मोटे प्रतिशत के साथ, और जैसे बाजार में गिरावट आती है और आपको नीचे की तरफ के दायरे देखने मिलते हैं, तब जा करके एक मौका होगा, आप अपने निवेश में और जोड़ सकते हैं, यानी कि नीचे की तरफ के स्तर पर आप और खरीदारी कर सकते हैं लंबी अवधि के लिए। हर बार की तरह कहना जरूरी होगा, ये बुनियादी तर्क के आधार पर, यानी कि फंडामेंटल इन्वेस्टमेंट आइडियाज है, निवेश के विचार हैं ये। और इसके लिए जरूरी होगा कि आपके पास समय सीमा लंबी हो, और लंबी का तात्पर्य होता है साल, 1.5 साल, 2 साल, जितना लंबा समय उतना अधिक हो। एक चीज ध्यान में रखिए, ये छोटी या अवधि के लिए या मध्यम अवधि के लिए विकल्प नहीं है, ये लंबी अवधि के लिए विकल्प है। तो उसी विचार के साथ आप निवेश करें। हमारी बात शांतिपूर्वक सुनने के लिए आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद। अगले हफ्ते आप लोगों से फिर मुलाकात होगी। अपने स्वास्थ्य का ध्यान रखिए।